नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चैनल में है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे देखिए बात करेंगे LTI माइंड ट्री के बारे में। और मर्जर के बाद इसका जो सिंबल कोड हो गया वो LTIM हो गया है। तो यहाँ पे देखिए आज 15 तारीख है और 15 मार्च, और एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल के आई है। कंपनी के कुछ बिजनेस हैं, अगर आप कहो तो US में हैं और इनके क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ पे SVP सिलिकॉन वैली बैंक जो है, यहाँ पे इनका क्लाइंट था। तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है, कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है कंपनी में, इस वीडियो के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके पहले अगर प्राइस एक्शन देखें तो आज का यहाँ पे 2% के आसपास की यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा वो महीने का डेटा था, आज के यहाँ पे 0.5 मतलब आधा परसेंट की तेज़ी है। तो एक महीने का डेटा हम लोग ऑलरेडी देख रहे थे ये कि 2% की कमी आई है एक महीने में। एक साल में 26% नीचे है। लेकिन अच्छी ये बात है कि यहाँ पे ये ऑलरेडी फॉल जो है सीवियर हो गई थी, और यहाँ पे तब से लेकर कंसोलिडेशन ही चल रहा है। नीचे के जो लेवल हैं ये ब्रेक नहीं हो रहे हैं। मतलब कुछ कंपनियों का अगर आप चार्ट देखोगे तो इस तरह नीचे होता है, लेकिन इसमें क्या है, नीचे आया उसके बाद फिर से अब ये कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है। अगर ऑल टाइम चार्ट देखें इसका, जब से लिस्टिंग हुई है, तो निराश नहीं किया इसने, लगभग आपके पैसे को यहाँ पे 7 गुना किया इसने। और अच्छा एक मल्टीबैगर साबित हुआ है LTI ग्रुप से, LNT ग्रुप से कह सकते हैं। बाद में मर्जर कर लिया गया माइंड ट्री के साथ। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी सॉलिड है, इसके फंडामेंटल्स ऑलरेडी हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं और कोई दिक्कत है नहीं कंपनी में। बस हाँ, ये देख सकते हो आप, अगर आप ऑल टाइम डेटा भी देखो चार्ट पे, तो ये अगर यहाँ से अगर आप एक रनअप लगाओ तो एक सिंपल देखिए, इस तरह इसको मूव करना चाहिए था, स्लो मूविंग। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फेज़ जो है एक्सटेंड हो गया था ये। तो ये जब इस तरह के फेज़ होते हैं तो फिर वो नीचे भी आता है। और सही मायने में ये जो है, जो हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है, इसी के आसपास ये धीरे धीरे घूम के आगे बढ़ना चाहिए था, जो कि आ रहा है इसके आसपास। आगे चल के कन्वर्ज भी हो सकता है, इसको आप थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं। तो ओवरऑल कोई दिक्कत है नहीं कंपनी में। और एक बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। और यहाँ पे अगर देखो पी रेशियो भी थोड़ा सा कम हो चुका है ऑलरेडी गिरावट में। तो चलिए न्यूज़ देखते हैं, रिसर्च रिपोर्ट जो निकली है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से, ICICI डायरेक्ट की तरफ से ये रिपोर्ट निकली है। और यहाँ पे डेट आप चेक कर सकते हो, 15 मार्च का यहाँ पे डेट है। टारगेट प्राइस कितना है, 4567 रुपीज़, जो कि इनका माफ़ कीजिएगा ये करेंट प्राइस है। 4567 आपका यहाँ पे अभी का भाव है। और इनका टारगेट प्राइस कितना है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, 5651, 5651, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 23-24% के आसपास की यहाँ पे ये ग्रोथ देख रहे हैं। देखिए, ऑन ए स्ट्रॉन्ग फुटिंग विथ बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट सिनर्जीज इन प्लेस, मतलब रेवेन्यू में तो जंप इन्हें देखने को मिलेगा ही, साथ में जो कॉस्ट कटिंग है, आप कह सकते हो कॉस्ट यहाँ पे सेव कर सकती है कंपनी। रिमेन आवर टॉप पिक, मतलब इस ब्रोकरेज हाउस की ये टॉप पिक है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी टारगेट देख सकते हो आप, बड़े टारगेट्स दे रखे हैं इन्होंने। प्रमोटर 74% है यहाँ पे थे, उसके बाद अभी ये आप कह सकते हो 69% हो गए, 69%। इंस्टीट्यूशंस ने अपना स्टेक बढ़ाया है, यहाँ पे 16 से आपका कर लिया है 19.5%। ओवरऑल अदर्स, अगर पब्लिक की बात कर लें तो यहाँ पे पब्लिक जो है 10% के आसपास इसमें बनी हुई है। तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। और यहाँ देख सकते हैं कि पूरी इन्होंने कमेंट्री दी है। और चलिए सबसे पहले हम आते हैं कि जो SVP का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो बहुत लोग जानते होंगे कि सिलिकॉन वैली बैंक है, यहाँ पे US में एक बड़ी बैंक है यहाँ पे, जो कि स्टार्टअप से रिलेटेड फंडिंग करती है। साथ में स्टार्टअप के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो भी इनके पास आते हैं। तो स्टार्टअप कल्चर से रिलेटेड ये बैंक था, और इसमें ये ख़त्म हो गया है बिल्कुल। मतलब इनका बैलेंस शीट इतना गड़बड़ा गया है। और क्यों गड़बड़ा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी बढ़ा दिए फेड ने, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। इनका आप कह सकते हो कि लाइबिलिटी था जो बैलेंस शीट पे, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है यहाँ पे एसेट्स से। जो कोई भी कंपनी में दो ही पोर्शन होते हैं, एसेट्स लाइबिलिटी। तो बैंक के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे मिसमैच ना होने पाए, लेकिन यहाँ पे मिसमैच हो गया है। लाइबिलिटीज़ काफ़ी हो गए, एसेट्स कंपनी के काफ़ी उसके सामने। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि नो मटेरियल इम्पैक्ट ऑन BFSI वर्टिकल ड्यू टू SVP क्राइसिस। मतलब इस क्राइसिस की वजह से ऐसा नहीं है कि जो हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल और यहाँ पे इंश्योरेंस वाला सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज का, इस पे हमारा कोई भी बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए इन्वेस्टर्स डे हुआ था 2023 में, इसमें LTI ने ये कहा है, LTIM ने ये कहा है चीज़। तो जो लोग सोच रहे थे कि इसका क्या क्राइसिस का असर पड़ेगा, उनके लिए इन्हें कंपनी ने सीधे कर दिए, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे पे नहीं पड़ने वाला है। तो इन्होंने देखिए मैनेजमेंट ने मेंशन किया है कि देखिए इसका एक्सपोजर है SVP के पास यहाँ पे, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट। मतलब ये जो SVP आपका बैंक था, ये LTIM का क्लाइंट भी था। मतलब LTIM इसको अपनी सर्विसेज देता था, फिर SVP इनको पैसे देता था।
डॉलर में कह सकते हैं। तो इससे रेवेन्यू अर्न करते थे, मतलब ये क्लाइंट था और साथ में इनका बैंकर भी था। ये LTIM का एक बैंकर भी था, SVP, क्योंकि बैंक है। तो देयर इज़ नो मटेरियल इम्पैक्ट ऑन LTIM ड्यू टू SVP फॉल आउट इन बोथ एस्पेक्ट, मतलब दोनों ही कंडीशन में एज आप इनका क्लाइंट ले लो या फिर बैंकर ले लो, कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, मैनेजमेंट ये कह रहा है। यहाँ पे देखिए LTIM वर्क्स विद 12 आउट ऑफ 20 ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो इंडिया में देखिए RBI भी इशू करता है SIBs, इसे हम कहते हैं RBI सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स आप कह सकते हो। तो इसमें 3 बैंक हैं बेसिकली, HDFC बैंक है और यहाँ पे ICICI बैंक है और आपका तो पब्लिक सेक्टर में SBI है। तो ये क्या सिग्निफाई करता है, ये यही बताता है कि ये बैंक इतने बड़े हैं कि इनको फेल नहीं होने देना है, किसी भी हाल में फेल नहीं होने देना है। बेसिकली इनके लिए कुछ भी किया जाएगा, ये फेल होते हैं तो इसका मतलब पूरी इकोनॉमी आपकी गड़बड़ा जाएगी। तो इंडिया में 3 है, इसी तरह दुनिया भर में यहाँ पे 20 हैं। तो दुनिया भर के यहाँ पे जो 20 हैं इसमें से 12 के साथ LTIM काम करती है। तो ये इनका रेपुटेशन भी बताता है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटी कंपनी है। इनके क्लाइंट्स भी देख सकते हो कैसे कैसे हैं यहाँ पे, विच आर लाइकली टू बी इन बेटर फाइनेंशियल हेल्थ देन रीजनल बैंक्स इन करेंट मैक्रो सिनारियो। तो मतलब कह रहे हैं कि 12 बैंक है जो कि काफ़ी सॉलिड है, जैसा बार बार बता रहा हूँ, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। तो इन देशों की जो सेंट्रल बैंक है या गवर्नमेंट है वो काफ़ी ध्यान देगी इन सारे बैंकों पे, और उसके साथ LTIM काम करती है इन बैंकों के साथ, तो कुछ असर पड़ने वाला है नहीं। मेजर पार्ट यहाँ पे GRC स्पेस जो है माफ कीजिएगा गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस को फॉलो करती हैं, विच इज़ ऑल्सो लाइकली टू गेन प्रोमिनेंस ड्यू टू रिसेंट SVB क्राइसिस। मतलब ये क्राइसिस से ये जो पॉइंट्स हैं इस पर और फोकस पड़ने वाला है इन बैंकों का। गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट कैसे कम किया जाए, तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का ही यहाँ पे खेल देखने को मिला है SVB में। रिस्क को थोड़ा मिनिमाइज़ किए होते तो हो सकता है सर्वाइव कर लेते, लेकिन रिस्क लेते गए बड़ा। यहाँ पे चंक जो है डिपॉजिट्स जो आता था स्टार्टअप का वो बंद हो गया, तो यहाँ पे इनका ख़त्म हो गया, पूरा सिस्टम ही क्रैश कर गया। और ये तो बात हो गई LTIM के जो SVP से रिलेटेड जो न्यूज़ थी उससे लोग परेशान थे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कुछ डेटा देखो, तो अगर हम कुछ फॉरवर्ड में जाएँ 2025-2024 का डेटा अगर देखें, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहा है, 24.5, 25, 28, और यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 में 32% के आसपास का। इक्विटी भी यहाँ पे 36.5% के रिटर्न जनरेट कर देगा। तो ओवरऑल देखिए रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2% बन रहा है, और P रेशियो जो है यहाँ पे 35 का अभी है करेंट। हम लोग ने उधर देखा स्क्रीन चार्ट में तो 32 का था, यहाँ पे 35 दिखा रहा है। तो ये देख सकते हो तो ग्रेजुअली ये भी 22 के आसपास चला जाएगा, और EPS धीरे धीरे कंपनी का बढ़ ही रहा है। नेट इनकम जो है कंपनी का यहाँ पे जो कि 3,950 करोड़ था इस साल में, वो बढ़ के 6,265 करोड़ हो जाएगा। तो आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 1.7 1.6 टाइम्स के आसपास यहाँ पे जंप देखने को मिलेगी आने वाले 3 सालों में। तो ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ सही लग रहा है, यहाँ पे जो प्रोडिक्शन की गई है, जो कंपनी का मैनेजमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे अगर 52 वीक का रेंज देखोगे तो ये कहीं ना कहीं 52 वीक के लो के आसपास है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना पहले एक पेन देखने को मिला था। और यहाँ पे ये देख सकते हो सेंसेक्स का जो रिटर्न है इसके मुकाबले इसका रिटर्न जो है काफ़ी वीक रहा है एक साल में। तो ये कवर कर सकता है आने वाले 3 सालों में, क्योंकि जनरली कंपनियां ऐसी करती हैं, हमेशा आपको बीट न करते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ लंबे टाइम फ्रेम में देखो 10-5 सालों में तो बीट कर देती हैं आराम से। तो यहाँ पे इसके अलावा इनका जो देखिए रेजिलिएंट ब्लू चिप अकाउंट पोर्टफोलियो है, तो मैनेजमेंट ने बताया कि 55% ऑफ करेंट रेवेन्यू जो है एक्सपीरियंस डेटा क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटीज इज़ अनअफेक्टेड बाय द करेंट चैलेंजिंग मैक्रोस। तो जो मैक्रोस में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हैं मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस में, वो इससे प्रॉब्लम होगी नहीं कंपनी को। इट हैज़ ब्लू चिप क्लाइंटेल ऑफ 95, मतलब 500 बड़ी जो ग्लोबल फॉर्च्यून कंपनियां हैं इसमें से 95 इनके जो क्लाइंट्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ये सब देखिए बताने का मतलब यही है कि इनके जो क्लाइंट्स हैं काफ़ी सिक्योर हैं, मतलब जल्दी दिक्कत आएगी नहीं, आएगी भी तो यहाँ पे इनके जो पेमेंट्स हैं, इनके जो आपके कह सकते हो रेवेन्यू है, उस पर कुछ असर पड़ता नहीं है। तो ये तो आप इससे चीज़ इन्फिडेंस लगा सकते हो। मैनेजमेंट जो कह रहा है एबिट मार्जिन है 19 से 20% इंप्रूव कर जाएगा FY27 तक। इसके अलावा ह्यूज क्रॉस सेलिंग यहाँ पे पोटेंशियल है, तो डिराइव रेवेन्यू सिनर्जीज थ्रू क्रॉस सेल। तो मतलब ये जो इनके कुछ खुद के कंपनीज़ हैं, अगर आप देखो अक्रॉस एग्जिस्टिंग 374 क्लाइंट, जो 374 अभी इनके क्लाइंट्स हैं, और ऑफ मोर देन 1 मिलियन इन रेवेन्यू साइज।
तो बेसिकली जो क्लाइंटेल है इससे क्रॉस सेलिंग करके और भी रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर सकती है कंपनी। LTIM एम्स टू डिराइव रेवेन्यू सिनर्जीज थ्रू क्रॉस सेलअप या सेलअप अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द एक्सिस्टिंग इतने क्लाइंट्स का ऑफ मोर देन $1 million इन रेवेन्यू साइज। मैनेजमेंट मेंशन इट्स करेंट क्रॉस सेल रेशियो इज 3 एंड दिस कैन इंक्रीज अप टू 9 बाय इंटीग्रेटिंग सर्विस लाइन एक्सपर्टाइज। तो मतलब जो ऑलरेडी क्लाइंट है उनके थ्रू ही और भी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर सकती है कंपनी और भी प्रोडक्ट्स में, ये कहने का मतलब है सिंपल। और यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो कंबाइंड एंटिटी है माइंडट्री के बाद हैज़ अ हायर लार्ज डील अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज मतलब डील साइज जो होते हैं कंपनियों के लिए, आईटी कंपनियों के लिए, उनके पास इसके पास अपॉर्चुनिटी है बड़े डील करने की। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपेशन इन लार्ज डील इज बेस्ड ऑन रेवेन्यू स्केल, एबिलिटी टू स्टिच टुगेदर कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज लाइन। तो बेसिकली सिनर्जी की ही बात कर रहे हैं। जो माइंडट्री के बाद इनकी सिनर्जी मिली है वो और भी कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो ये सब बहुत सारे इसमें पॉइंट हैं जो हम लोग ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। तो कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं यहाँ पे। अगर आप हिस्ट्री देखो कि यहाँ पे कैसा इनका रिकमेंडेशन का टारगेट रहा है, तो यहाँ पे नीचे इन्होंने अगर दिया हो तो हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जो कंपनी के क्लाइंट हैं पार्टनरशिप लेड सेल्स इंजन, तो वर्टिकल स्पेसिफिक में ये सब कंपनियां हैं जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी दुनिया भर की कंपनी। सीमेंस जानते होंगे, जर्मनी की बहुत बड़ी कंपनी है। डिजिटल एंड डेटा में यहाँ पे एडोबी आपको दिख रहा होगा, न्यूजेन जो कि इंडिया की कंपनी, सेल्सफोर्स यूएस की कंपनी है, और एप्पल हो गया यहाँ पे सैप हो गया। तो गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, IBM, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप लेड सेल्स इंजन, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल बहुत सॉलिड है। जो लोग परेशान थे कि SVP का क्या है इस पर असर पड़ेगा, कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है, जबकि ये क्लाइंट भी है, बैंकर भी है कंपनी के लिए, तो भी कुछ बड़ा असर पड़ेगा नहीं, ये कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है।